हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यस क्लासेस में। आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके जीएस का महाभंडारा। यहाँ पर आपको मिलेगा यूट्यूब पर पहली बार बिना रुके 1000 प्रश्नों का महासंकलन। ये सभी प्रश्न हमारी पिछली परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं और आगे भी इनसे ही क्वेश्चन बहुत से पूछे जाते हैं। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और आप सभी से निवेदन है, जिन्होंने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और आपको क्लास पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करें। चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रणजी जो है वो क्रिकेट में खेला जाता है भारत के राज्यों के मध्य। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह जो है विटामिन ए की कमी से होता है। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट है हमारा, इनकलाब जिंदाबाद, यह नारा कौन दिया था? तो इसे दिया था हसरत मोहानी ने। आप लोग भगत सिंह मत लगाइएगा। अगर आपसे पूछा जाए इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसने प्रसिद्ध किया, तो हम लगाएंगे भगत सिंह जी ने। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी जी थे और सबसे कम उम्र के भी यही थे। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसमें जो है विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, नींबू और संतरे। रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखे हैं? तो बांग्लादेश का है आमार सोनार बांग्ला। ये भी हमारी जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कृति है, आमार सोनार बांग्ला। और बांग्लादेश का राष्ट्रगान जो है वो सबसे छोटा है, ये भी है एक रिकॉर्ड। राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो यह है महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद तथा उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? मंदिरों का पुण्य भूमि तमिलनाडु है। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? ग्वालियर में इन्होंने विद्रोह किया था, तो इनका सहयोगी कौन था उसमें 1857 में? तात्या टोपे जी थे, जो कि मराठा साम्राज्य के अंतिम वारिस थे। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेज दिया था? तो इन्हें भेज दिया गया था बर्मा में, जो कि आज का म्यांमार है, और इनकी मृत्यु भी वहीं हो गई थी, वहाँ के रंगून शहर में। अक्सर पूछा जाता है अंतिम मुगल बादशाह की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो उनकी मृत्यु रंगून में हुई थी। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। रामचरितमानस किसकी कृति है? तो ये है तुलसीदास जी की कृति, और रामायण है महर्षि वाल्मीकि जी की कृति। बैक टू वेदास, जिसे हम कहते हैं वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा दिया था महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने। बैक टू वेदास। लैन का फॉर्म क्या होता है? तो लोकल एरिया नेटवर्क। अगला है हमारा, पन्ना की खानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो यह हीरे की उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं, यहाँ से हीरा निकाला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोहिनूर कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो वह गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था। पन्ना मध्य प्रदेश में है, गोलकुंडा आंध्र प्रदेश। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह कार्य करता है नाभिकीय विखंडन पर, और सूर्य ऊर्जा हमारा नाभिकीय संलयन द्वारा देता है। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध तो यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। पायरिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो पायरिया आप सभी जानते हैं दांत और मसूड़ों में आता है। आसान सा क्वेश्चन है, लोग गलत भी किए हुए हैं। राष्ट्रगान के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है? तो राष्ट्रगान हमारा उसका मानक समय है 52 सेकंड में गाना चाहिए। राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी जी के किस उपन्यास से लिया गया है? तो यह लिया गया है आनंद मठ में लिखा गया है राष्ट्रगीत। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, और राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्यकाल 1 साल का होता है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है?
तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। अंजू बॉबी जॉर्ज किससे संबंधित हैं? अंजू बॉबी जॉर्ज बताइएगा, अंजू बॉबी जॉर्ज किससे संबंधित हैं? तो यह एक एथलीट हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं? तो यहाँ पर 324 द्वीप हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन सा ग्रह स्थित है? पृथ्वी और सूर्य के बीच तो हम सभी जानते हैं बुध और शुक्र, इसके बाद आता है हमारा पृथ्वी। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर है लगभग। सूर्य हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है लगभग। रेडियो का आविष्कार इटली के मार्कोनी ने किया था। रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बेकरल ने किया था। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा जी थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? भारतीय हमारे राकेश शर्मा। और विदेशियों में अगर देखा जाए तो प्रथम बार मानव में यूरी गॉर्गिन गए थे। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, जिसे हम सुबह तथा सांझ का तारा भी कहते हैं। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो पेनाल्टी स्ट्रोक हॉकी से है, तथा पेनाल्टी किक की बात की जाए तो यह फुटबॉल से संबंधित है। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो यह खगोलीय दूरी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष का अर्थ है 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो लक्षद्वीप की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वह मलयालम है। लाई हरोबा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किस राज्य का लोक नृत्य है? लाई हरोबा मणिपुर से संबंधित है। अभी तक भारत में किस एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट मैचों में 13 शतक लगाया है? तो 13 शतक सिर्फ वीरेंद्र सहवाग ने लगाया है। अमजद अली खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो यह सरोद बजाते हैं, याद रखिएगा। अमजद अली खां सरोद से संबंधित हैं। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई वह कौन है? बछेंद्री पाल। और 2 बार चढ़ने वाली संतोष यादव। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो दादा साहब फाल्के थे। इन्हीं के नाम पर फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार भी दिया जाता है, दादा साहब फाल्के अवार्ड। राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 जनवरी। इस दिन आप सभी को कमेंट करना है किसका जन्म दिवस है यह। यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो वहाँ का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? बताइएगा। ए मेरे वतन के लोगों यह देशभक्ति गीत है जो कि किसने लिखा है? तो प्रदीप ने लिखा है। और गाया किसने है? तो लता मंगेशकर जी ने गाया हुआ है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? यह नारा दिया है महात्मा गांधी जी ने। नील नदी का उपहार मिस्र को कहा जाता है। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो 1919 अमृतसर में हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई थी। राजस्थान के किस जिले में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थित है? एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? तो यह जयपुर में स्थित है। मारो फिरंगी को आप लोग सभी लोग याद रखिएगा। फिरंगी किसको कहते थे? अंग्रेजों के मंगल पांडे कहते थे, तो उन्होंने नारा दिया था मारो फिरंगी को। आप सभी ने अभी पढ़ा ही वेदों की ओर लौटो, यह नारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी का था। 2012 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो यह समाचार पत्र मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने शुरू किया, जो कि हमारे पहले शिक्षा मंत्री भी बाद में हुए। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो इन्होंने स्थापना की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की। नौसेना अकेडमी कहाँ है? नौसेना अकादमी तो यह गोवा में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी जेम्स चैडविक ने। और आप सभी से अगर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की बात की जाए तो आप सभी को एक फार्मूला पता ही होगा, ईंट पर नाच। मतलब इलेक्ट्रॉन की टॉमसन ने, जे टॉमसन ने, और रदरफोर्ड ने किसकी की थी? प्रोटॉन ने। और न्यूट्रॉन की हम लोग पढ़ ही लिए, नाच क्या हो गया? चैडविक, न्यूट्रॉन चैडविक। रामायण किसने लिखी? तो महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी है। रावण के पिता का नाम महर्षि विश्रवा थे।
एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। एनसीसी का फुल फॉर्म, एनसीसी की स्थापना क्या है? तो यह 1948 में किया गया था इसकी स्थापना। और फुल फॉर्म की बात की जाए तो नेशनल कैडेट कोड होता है। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है भारी पानी, भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट के छड़ों का। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। और मानव की श्रव्य ध्वनि कितनी होती है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। पार से किसकी इकाई है? तो यह खगोलीय दूरी की है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो यह तांबा तथा जस्ता का मिश्रण है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान यह कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो यह करनाल हरियाणा में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेयरी अनुसंधान, करनाल हरियाणा। राष्ट्रीयकृत बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन है? तो पंजाब नेशनल बैंक है। माफ़ कीजिएगा, वर्तमान में जो है वो हमारा एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा हमारा पंजाब नेशनल बैंक। रिएक्टर पैमाने पर द्वारा क्या मापा जाता है? रिएक्टर पैमाने से हम क्या मापते हैं? भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो यह द हेग, हॉलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय यात्री को वाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो उसको आकाश काला दिखाई देता है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो यूरेनियम विधि द्वारा यूरेनियम की आयु को चेक करके किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो उसमें फ्रियोन भरी जाती है, सीएफसी नहीं, फ्रियोन भरी जाती है और उससे बाद में सीएफसी निकलता है। रेबीज की टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर जी ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह लोसाने में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? तो आप सभी को हमने बताया द हेग में है। देश पूछा जाए तो हॉलैंड। पेंसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की। पेसमेकर का संबंध हृदय से होता है। पेसमेकर हृदय में लगाया जाता है जब हृदय सही से काम नहीं कर रहा होता है। प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ क्या है? तो हीरा है प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ। प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर का संबंध किससे है? किस प्रकार का है? तो ये दोनों बाप बेटे थे, राज कपूर तथा पृथ्वीराज कपूर। सिने कलाकार का मतलब होता है सिनेमा जगत से संबंधित। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणिकाओं का 120 दिन। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो आरबीसीज हमारे शरीर में अस्थिमज्जा में बनती हैं। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? अमरकंटक से नर्मदा निकलती है। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है? अमरावती आप सभी जानते हैं यह आंध्र प्रदेश की राजधानी है, तो वो वहीं पर स्थित है। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह दिया गया था मदर टेरेसा जी को। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मालवांकर जी। यूटीआई बैंक वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो एक्सिस बैंक। अगर आपसे पूछा जाए एक्सिस बैंक का पुराना नाम, तो यूटीआई। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो रोज मैथ्यू थी। जनरल किस सेना का अधिकारी पद होता है? तो जनरल जो है वो थल सेना में पद होता है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, तथा जय जवान जय किसान तथा जय विज्ञान, अगर जय विज्ञान की बात की जाए तो यह अटल बिहारी वाजपेयी ने यह नारा दिया था। नेट वेस्ट ट्रॉफी यह किससे संबंधित है? नेट वेस्ट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यह क्रिकेट से संबंधित है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर जो है वो किस धर्म से संबंधित है? तो हम सभी लोग बोलते हैं दिलवाड़ा का जैन मंदिर, मतलब यह जैन धर्म से संबंधित है। राजस्थान के किस तरह के
पेड़ों में पत्तियाँ किस तरह की होती हैं? राजस्थान के पेड़ों में छोटी पत्तियाँ होती हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यह नारा किसका था? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी का था। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका था? तो यह कथन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का था। 1K और 2K का अर्थ, 1K का मतलब 1000 और 2K का मतलब 2000, K का मतलब हजार से संबंधित होता है। 2011 में जिस बैंक के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक विभाग ने एक स्मारक टिकट जारी किया, वह कौन है? तो वह है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया।